फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीसीए एमसीए के प्रोजेक्ट वाइवा क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें हमारा सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है। ठीक है, सिनॉप्सिस जब हम सबमिट करते हैं तो उसके बाद वो सिनॉप्सिस अप्रूव होता है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं। जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं तो हमारे पास वाइवा के लिए एक मेल आता है। उसके बाद हम वाइवा जब देने जाते हैं, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, दोनों मोड में ही आपसे वाइवा के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जब आप वाइवा देने जाते हो तब। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, ये वीडियो मैंने दोनों के लिए बनाई है, बीसीए एमसीए के लिए। बीसीए का कोड जो है वो BCSP 064 है और एमसीए का कोड MCSP 232 है। ठीक है, ये वीडियो दोनों के लिए ही है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, हम आंसर्स पे भी आएंगे। फिर आता है डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट, व्हाई यू चूज दिस प्रोजेक्ट। इसमें आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना होता है और आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चूज किया। देन आता है, डिड यू प्रिपेयर इट अलोन और हैव यू मेड दिस प्रोजेक्ट योरसेल्फ। वो आपसे हमेशा ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, क्योंकि वो यही आपसे सुनना चाह रहे होते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट किसी से बनवाया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इस चीज पे हमेशा ध्यान देना है। आपको कभी भी ये नहीं बोलना आपने किसी से बनवाया है। आपको ये बोलना है, ये प्रोजेक्ट मैंने खुद बनाया है, मैंने एक गाइड की हेल्प ली है बनाने के लिए। ओके, देन आपसे फ्रंट एंड और बैक एंड पूछा जाता है। ये वो जरूर पूछेंगे, क्योंकि भाई वो पूरा कोड तो देख ही लेते हैं। वो ये जानना चाहते हैं, अगर आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको उसकी थोड़ी नॉलेज है या नहीं। सबसे पहले जब भी प्रोजेक्ट देने जा रहे हो, आपने जिससे भी परचेज किया है या फिर आपने खुद बनाया है, वट एवर इट इज, बट उसको पढ़ के अच्छे से जाओ। ऐसा नहीं है ब्लैंक चले जाओ, बिकॉज इसमें पास होना बहुत ही मैंडेटरी है। ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड जो भी है आप बता सकते हो। जैसे फ्रंट एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट होता है, बैक एंड मोस्टली का कोई लोग जावा पे बनाते हैं, कोई लोग पाइथन पे बनाते हैं, आजकल AI आ गया है, कोई AI पे बना रहा है। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है। देन है, हाउ मेनी मॉड्यूल्स इन योर प्रोजेक्ट। अब देखो, मॉड्यूल्स में ना बेसिकली, जैसे मैंने अभी एक स्टूडेंट का मतलब रिसेंट का वेबसाइट डेवलपमेंट का बनाया था। ठीक है, उन्होंने मेरे को ये बोला था कि मैम मेरे को वेबसाइट डेवलपमेंट का ही प्रोजेक्ट चाहिए। तो अब इसमें देखो, इसमें ना कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि यूजर का रजिस्ट्रेशन और ऑथेंटिकेशन हुआ। ठीक है, एडमिशन मैनेजमेंट हुआ। ठीक है, एडमिशन मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आया मैंने यहाँ पे वो लिखा। देन स्टूडेंट और फैकल्टी मैनेजमेंट हुआ, उसके अंदर क्या क्या आया मैंने यहाँ पे वो लिखा। देन अटेंडेंस मैनेजमेंट, एग्जाम रिजल्ट मैनेजमेंट, डैशबोर्ड नोटिफिकेशन, एडमिन का डैशबोर्ड, फैकल्टी का डैशबोर्ड, स्टूडेंट का डैशबोर्ड। देन सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल। तो ये सब जो हुआ ना, ये सब मेरा हुआ उसके लिए। ठीक है, तो ये सब हमारे मॉड्यूल्स हुए। इसीलिए हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, आपके मॉड्यूल्स काम क्या कर रहे हैं आपको वो बताना है। देन आता है, हाउ मेनी एंटिटीज, क्या क्या एंटिटीज यूज हुई हैं आपके प्रोजेक्ट्स में, कौन सी टेबल्स यूज हुई हैं। देन पर्ट चार्ट, DFT। अभी मैं इसका आपको विद आंसर्स भी बताऊंगी, जस्ट मैं अभी आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, आपको कैसे कैसे जवाब देना मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी। देन ERD, डेटा डिक्शनरी, DFD, क्लास डायग्राम। ये सब वो जरूर पूछेंगे, बिकॉज दीज आर द डायग्राम्स, एंड डायग्राम्स उन्हें पता है, बच्चे खुद नहीं वो करते, बच्चे नेट से उठाते हैं। वो नेट से बस कॉपी पेस्ट करते हैं, वो ये अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो जरूर पूछते हैं ये सब होता क्या है। डेटा डिक्शनरी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। ERD और DFT उन्हें अगर आपके प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा तो आपका प्रोजेक्ट 100% रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, देन आता है कीज, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की। प्राइमरी की हर किसी को पता है, हमारी एक यूनिक की होती है। ठीक है, और जो हमारी फॉरेन की होती है वो हमारी दूसरी टेबल के थ्रू यूज होती है, इसीलिए आप लोगों को ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब आता है डेटाबेस कनेक्शन आपने कैसे बनाया। भैया अगर आप बैकएंड को जोड़ रहे हो तो कैसे जोड़ रहे हो, वो ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये जो वाइवा होता है, ये 200 मार्क्स का आपका टोटल प्रोजेक्ट होता है। तो वाइवा के जो मार्क्स हैं वो जरूर जुड़ते हैं, वाइवा के कुछ स्पेसिफिक मार्क्स नहीं होते, फुल प्रोजेक्ट ही 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, राइट कोड ऑफ DB कनेक्शन, DB कनेक्शन का कोड। शो एनी पेज ऑफ सोर्स कोड, जो आप मतलब वो कुछ भी अगर आप उनको प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, आपने उन्हें अगर अपनी कोडिंग दिखाई, वो
बोलेंगे कि ये पेज दिखाओ, इसका सोर्स कोड बताओ और एक्सप्लेन करो कोड में। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कितनी बार समझा रखा है, अगर ऐसा कोई सोर्स कोड आता है, सपोज करो ये वाला सोर्स कोड है, ठीक है, अगर ये फॉर्म भी है साइन इन सर्वलेट वाला, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कितनी बार बोल रखा है कि आपको ये जो है आपको अच्छे से बताना है और ये काम कैसे कर रहा है। जब भी मैं अपने किसी स्टूडेंट को वो देती हूँ मेरा प्रोजेक्ट, तो मैं उसे अच्छे से बताती हूँ कि इसका बैकएंड काम कैसे कर रहा है। तो इसीलिए आपको ये जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पर्ट चार्ट, कैंट चार्ट, कोकोमो मॉडल, कॉस्ट एस्टिमेशन, SDLC, SRS, कपलिंग कोहेजन, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चंस है, तो अब मैं आपको इनके डायरेक्ट आंसर्स पे बताती हूँ। ये सब क्वेश्चंस तो हमें पता ही है, ठीक है। अब मैं इसके डायरेक्ट आंसर्स पे आती हूँ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपको इसमें बोलना क्या है, आपको इसमें बोलना है गुड मॉर्निंग सर या मैम जो भी होंगे, आपका नाम बोलना है, आपका जो भी नेम है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BCA MCA फ्रॉम इग्नू, ठीक है, आप इग्नू से हो। कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, टाइटल जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम है उसका टाइटल लिखो। यूजिंग टेक्नोलॉजी दिस, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी रही हो मेन वाली उसको आपको लिखना है, जैसे जावा, पाइथन, वटेवर, ठीक है। देन आपको बोलना है माई एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड वेब डेवलपमेंट। ये आपको तब बोलना है अगर आपका वेब डेवलपमेंट के केस में हो। अगर आपका कोई और वो है प्रोजेक्ट का थीम, तो आप उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हो। देन आप बोल सकते हो थ्रू दिस प्रोजेक्ट आई गेन प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस डिजाइन एंड सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। आपको ये सब सीखने को मिला इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन का अच्छे से जवाब देना है। आप इसमें जो बोलोगे उसके थ्रू ही वो आगे के क्वेश्चन पिकअप करेंगे। देन आता है डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट, वाई यू चूज दिस प्रोजेक्ट, आपने ये प्रोजेक्ट चूज क्यों किया। तो अगर आपका सपोज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप पहले तो अपने प्रोजेक्ट का नाम बताओ, फिर उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव बताओ, और फिर आपने उसको चूज क्यों किया आपको वो बताना है। अब देखो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बुक रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, ठीक है। आपने ये प्रोजेक्ट चूज क्यों किया, क्योंकि लाइब्रेरीज जो है वो डेटा मैनुअली मैनेज करती हैं, ठीक है। तो इससे पेपर वर्क जो है सेव टाइम हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है आपको वो बताना है, ठीक है। देन आएगा डिड यू प्रिपेयर इट अलोन और हैव यू मेड दिस प्रोजेक्ट योरसेल्फ। आपको हमेशा, मैंने अभी क्या बताया, आपको हमेशा ये बताना है आपने खुद से बनाया है विद गाइडेंस फ्रॉम माय प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। आपने किसी प्रोजेक्ट गाइड की हेल्प ली है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। देखो इसमें मैंने यहाँ पे पूरा क्लियरली लिखा है, ठीक है। अब देन आता है फ्रंट एंड बैक एंड। मैंने आपको ये चीज तो ऑलरेडी बता दी, फ्रंट एंड में क्या है। अगर आपका सपोज HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, बैक एंड में आपका PHP है, जावा है, पाइथन है या Node.js है, वटेवर, ठीक है। आप ये बोल सकते हो नॉर्मली, ठीक है। बैकएंड जो है आपने किसके थ्रू इंप्लीमेंट किया आपको वो बोलना है। देन मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स में मैंने आपको बताया ही है, मॉड्यूल्स आपका मेन चीज होती है। आपको एग्जाम में मतलब कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से मॉड्यूल्स रहे हैं, एडमिन, यूजर, डेटाबेस, रिपोर्ट, ये सब तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, लेकिन मैंने अभी आपको डिटेल में यहाँ पे बताया ना। तो मॉड्यूल्स हमारे कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है। हर प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स डिफर करते हैं। देन आती है एंटिटीज इन योर प्रोजेक्ट। अब देखो भाई मेन एंटिटीज हैं क्या आपके प्रोजेक्ट में, यूजर, बुक, इशू, रिटर्न, ये सब तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हो गया। एंटिटीज आपके प्रोजेक्ट में क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप अपना सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट अच्छे से पढ़ के जाओगे तो। अब टेबल्स कितनी है, टेबल्स तो पता ही होंगी अगर आपने सिनॉप्सिस बनवाया है किसी से या फिर आपने खुद बनाया है, तो आपने उसमें टेबल्स बनाई होंगी, ठीक है। उसमें टेबल्स में जब आपने ये सब इंक्लूड किया होगा, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट की टेबल्स हैं, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन टेबल, स्टूडेंट टेबल, फैकल्टी, एडमिशन, एग्जाम टेबल, अटेंडेंस टेबल, मार्क्स टेबल, ये सब बनी है। तो आपको ये सब उन्हें बताना है कि कितनी टेबल्स आपने बनाई हैं। ओके, देन आता है ERD और DFD। बताओ ERD क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। क्या बताता है वो, एंटिटीज और डेटाबेस टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अपना ERD दिखाना है जो आपने बनाया है, ठीक है। या फिर आप उन्हें मैन्युअली भी बता सकते हो कि सर हमने ऐसे अपना DFD बनाया है, ऐसे हमने अपना ये बनाया है। जैसे सपोज ये मैंने ER डायग्राम बनाया है, ये मेरे DFDs थे, तो आप उन्हें ये बता सकते हो कि मैम हमने ऐसे बनाया है नॉर्मली। ओके, देन आता है ERD, मैंने अभी आपको बताया। डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेटा डाटा डिस्क्राइबिंग डेटा एलिमेंट्स इन द डेटाबेस, ठीक है। ये बेसिकली हमारा डेटा डिक्शनरी आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, जो कि एक मेटा डेटा का कलेक्शन होता है, डेटा एलिमेंट्स दिखाता है।
डीएफडी हमें पता ही है डेटा हमारे कैसे मूव कर रहा है, मतलब कि डीएफडी एक तरीके से डेटा फ्लो डायग्राम होता है, कैसे हमारा डेटा फ्लो करता है हमें वो दिखाना होता है। क्लास डायग्राम में एक यूएमएल जिसमें क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड, रिलेशनशिप्स होते हैं। क्लास डायग्राम वेरी इजी डायग्राम है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में क्लास डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ। ठीक है, एंटिटी में क्या होता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट स्टोर इन द डेटाबेस। मेन एंटिटी क्या होती है, जैसे अब आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट बुक बन रहा है तो उसमें मेन एंटिटी क्या हुई, या तो बुक हुई या स्टूडेंट हुई है। अगर अब आप बैंक के उसमें जा रहे हो तो उसमें बैंक ही तो मेन आइडेंटिटी हुई, सपोज आप बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो बैंक हमारी मेन आइडेंटिटी हुई, या फिर कस्टमर हमारी मेन आइडेंटिटी हुई। ठीक है, अब देखो ऐसे ही उन्होंने नेक्स्ट पूछ रखा है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज द यूनिक आइडेंटिफायर। मैंने बताया ना, जो कि यूनिक हो, जो कि हमारा दूसरा नहीं हो सकता। और प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती, या जैसे कि स्टूडेंट आईडी, सपोज स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 है तो अब वो वापस से 1 नहीं हो सकती। जब वो वापस काम करेगी तो वो वापस से 6 या 7 होगी, वो वापस से 1 नहीं होगी। फॉरेन की मैंने बताया ना, दो टेबल्स को कनेक्ट करता है। फॉरेन की में हमारी, अगर हम एक सेकंड टेबल बना रहे हो, सपोज आपकी फर्स्ट टेबल में स्टूडेंट आईडी थी, सेकंड टेबल में आपको स्टूडेंट आईडी यूज करनी है, तो वो एक तरह से फॉरेन की के तौर पे यूज होगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा सुपर की, कैंडिडेट, ऑल्टरनेट, सेकेंडरी की भी आता है। इसमें सेट सुपर की में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं आइडेंटिफाई के रिकॉर्ड के तौर पे। कैंडिडेट की पॉसिबली प्राइमरी की, मैंने यहाँ पे बिल्कुल वन लाइनर आंसर लिखा है, तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। बेसिकली इस वीडियो का मोटिव यही है, बीसीए एमसीए के वाइवा के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। देन आता है डेटाबेस कनेक्शन को आपने प्रिपेयर, मतलब कैसे क्रिएट किया। तो अब डेटाबेस कनेक्शन को क्रिएट आपने कैसे किया वो आपके प्रोजेक्ट पे अच्छे से लिखा होगा। ठीक है, जो मेरे प्रोजेक्ट में था, अगर मैं आप लोगों को मेरे प्रोजेक्ट में दिखाऊं भी, तो इसमें यहाँ पे हमने एक एडमिन डैशबोर्ड बनाया था। हमने उसमें अपना एडमिन डैशबोर्ड को अच्छे से दे दिया था, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपना डेटाबेस जो है वो क्रिएट करने के लिए मैंने एक फाइल ली थी। गिव मी अ मिनट, आई एम शोइंग यू। तो देखो यहाँ पे हमने डेटाबेस कनेक्शन को ऐसे मैंने कनेक्ट किया था अपनी हाइबरनेट फाइल से। ठीक है, हमने यहाँ पे हाइबरनेट और कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई थी। हमने यहाँ पे अपना डेटाबेस का यूआरएल दिया था, जिसमें हमने डेटाबेस का नेम दिया था, पासवर्ड दिया था, कौन कौन सी टेबल की मैपिंग है वो दी थी। ठीक है, तो ऐसे हमने अपना डेटाबेस बनाया था। आपको डेटाबेस कनेक्शन का यहाँ पे कोड लिखने को आ सकता है, तो आपको वो लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे डीबी कनेक्शन वाली एक फाइल भी बनती है, तो उसके थ्रू भी आप अपना कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कोई भी वो सोर्स कोड बता देंगे और बोलेंगे एक्सप्लेन करो कोड को। ठीक है, अब आता है पर्ट चार्ट और गैंट चार्ट के बीच में डिफरेंस। भाई ये जरूर पता होना चाहिए, प्लीज इसको पढ़ के जाना, मैं पहले ही बोल रही हूँ। नेटवर्क डायग्राम, बार चार्ट, टास्क डिपेंडेंसी, शोज टाइमलाइन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पर्ट चार्ट और गैंट चार्ट। यहाँ पे मैंने बना भी रखा होगा, अगर मैं आपको शो करूँ फ्रेंड्स तो यहाँ पे, ओके हम इसको सर्च कर लेते हैं, पर्ट चार्ट। तो देखो यहाँ पे पर्ट चार्ट कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, आपको पर्ट चार्ट में किस वीक में आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे आपका स्टार्ट हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपका गैंट चार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे गैंट चार्ट अगर आपको सर्च करके दिखाऊं, तो देखो गैंट चार्ट आपका कुछ इसमें होता है, मतलब काम हमारा दोनों का सेम हो रहा है लेकिन उसका फॉर्मेट अलग है। ठीक है, देखो अब उसके बाद आता है कोकोमो मॉडल, कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। कोकोमो की फुल फॉर्म क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। किस लिए यूज होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, एस्टिमेट करने के लिए कॉस्ट, एफर्ट्स एंड टाइम को। ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट, डिटेल कोकोमो। ठीक है, देन हमारा आता है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दो टॉपिक्स हैं, SDLC और SRS, सॉरी, ओके, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो कि वाइवा में 1000 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, SDLC में क्या है, एक प्रोसेस है जिससे सॉफ्टवेयर को एक डेवलप करने के लिए इसके कुछ फेजेस होते हैं जो वो लोग काफी पूछते हैं, तो इसको आपको याद करके जरूर जाना है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। ठीक है, ये और इसी तरह से SRS भी है। SRS में भी काफी चीजें होती हैं, जैसे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल, सिस्टम फीचर, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपने ही रिपोर्ट में आप देखोगे SRS तो आपको मिलेगी, ये देखो यहाँ पे आपको जब SRS आपको अपने एग्जाम की पढ़नी है तो आप रिपोर्ट में से अपनी पढ़ के जाना। इसमें जो SRS है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज इसको पढ़ के जाया करो। ओके, देन आता है व्हाट इज डेटाबेस, DBMS, RDBMS एटसेट्रा। ठीक है,
डेटाबेस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा को कहते हैं, मतलब कि जो हमारा जो डेटाबेस बनता है, हमारे डेटा को एक साथ करके बनता है। और डीबीएमएस क्या है, जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। जैसे अभी जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज करा है वो मैं एसक्यूएल वर्कबेंच का करती हूँ, ठीक है, तो उसके लिए उससे हम एक तरह से डीबीएमएस बोल सकते हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल और एकल। और आरडीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस जो होता है वो टेबल्स और रिलेशनशिप्स के साथ, जैसे माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। अब आता है कपलिंग और कोहेजन क्या होता है। कपलिंग क्या होती है, डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स, ठीक है, और लो कपलिंग हमारी गुड मानी जाती है। अब वो इस कपलिंग और कोहेजन में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये होता है आपका कपलिंग कोहेजन। देन आता है वैलिडेशन, क्या होता है, वैलिडेशन इंश्योर करता है इनपुट डेटा करेक्ट है और एक्सेप्टेबल है, जैसे ईमेल फॉर्मेट, पासवर्ड लेंथ, इसमें हमेशा हम वैलिडेशन लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप अपना रेगुलर पैटर्न लगाते हो कि मतलब कि हमारा वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको एक अपनी फाइल दिखाऊं जिसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आप लोगों का बेसिकली होता कैसे है वैलिडेशन। सो अभी ओके ओके, शायद अभी वो मेरी फाइल खुल नहीं रही, तो लीव इट। ओके, ईमेल पासवर्ड, ईमेल फॉर्मेट में आप लोग को वैसे ही पता है, जैसे कि अब सीवीवी होता है कार्ड के हम लोग, तो उसमें वो लगाते हैं ना कि 3 नंबर्स का ही सीवीवी एंटर करो, और अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड हमारा 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक हमारा स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। ऊप्स क्या है, ऊप्स और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसके टाइप्स यही होता है एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सब एब्स्ट्रैक्शन वगैरह, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, रैपिंग डेटा एंड मेथड, जो कि कैप्सूल के फॉर्म में, यानी कि हम अगर इसका एग्जांपल देते, जैसे कैप्सूल में हमारी मेडिसिन रैप हो जाती है, वैसे ही हमारा एनकैप्सुलेशन होता है, हमारे ये डेटा को और मेथड्स को रैप करता है, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है पेरेंट की प्रॉपर्टीज को, जो कि बहुत ही मतलब कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इनहेरिटेंस, आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने इनहेरिटेंस ना पढ़ा हो। मतलब कि चाइल्ड क्लास जो होती है वो इनहेरिट करती है पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को। पॉलीमॉर्फिज्म भी ऐसे ही होता है, सेम फंक्शन होता है, बस बिहेवियर डिफरेंट होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन इसेंशियल फीचर्स ही दिखाता है, जैसे कार हम चला रहे हैं तो कार में हमें सिर्फ ये दिख रहा है वो चल रही है, हमें ये नहीं पता वो अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, हम बस उसकी ब्रेक दबा रहे हैं, हम एस्केलेटर वगैरह हर एक चीज वो होती है, लेकिन हमें अंदर के फीचर्स नहीं पता, ठीक है। इसी तरह अब आता है टेस्टिंग और उसके टाइप्स। टेस्टिंग और उसके टाइप्स में काफी टाइप की टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग क्यों होती है, सॉफ्टवेयर और उसके एरर्स को पकड़ने के लिए। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, अल्फा, तो ये सब आपसे टेस्टिंग जरूर पूछी जा सकती है, और व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में डिफरेंस काफी पूछा जाता है। तो आप अगर आपको वन लाइनर में बोलना है तो आप ये बोल सकते हो, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम इंटरनल कोड को टेस्ट करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम टेस्ट करते हैं फंक्शनैलिटी विदाउट कोड, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। देन आता है एडवांटेज क्या है आपके प्रोजेक्ट की, आपने क्या क्या करा, रिड्यूस करा आपने मैनुअल वर्क, सेव करा टाइम, डेटा एक्यूरेसी को इंप्रूव करा, डेटा मैनेजमेंट इजी रखा, यूजर फ्रेंडली सिस्टम है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, लोकल सिस्टम पे काम कर रहा है, लिमिटेड सिक्योरिटी फीचर, लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर, इंटरनेट वर्जन नॉट इम्प्लीमेंटेड, ये तो आपके प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट वेरी करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब फ्यूचर स्कोप में वो आपसे जरूर पूछेंगे आपका फ्यूचर स्कोप क्या है, क्योंकि आपने अपने प्रोजेक्ट में भी एंड में ऐड किया होगा आपका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो देखो यहाँ पे आपका फ्यूचर स्कोप मोस्टली कुछ इस टाइप से ही होता है, जैसे कि मोबाइल ऐप वर्जन बनाना है, क्लाउड डेटाबेस बनाना है, आगे जाके हम इसमें एआई वगैरह से कुछ रिलेटेड ऐड करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। देन आता है जनरलाइजेशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन और स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब ये आपको ऑलरेडी बता सकते हो, जनरल एसोसिएशन में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है क्लासेस में, एग्रीगेशन में होल पार्ट रिलेशनशिप, जनरलाइजेशन में पेरेंट चाइल्ड, इसी तरह स्पेशलाइजेशन में सब क्लास बनती है सुपर क्लास से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे कुछ वाइवा क्वेश्चंस। अब जिन बच्चों ने मेरे से ऑलरेडी प्रोजेक्ट ले रखा है, तो मतलब मैंने उनके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उनको मैंने वाइवा के अकॉर्डिंग मतलब दे रखे हैं जो मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि ये वेब डेवलपमेंट का ही वाइवा का क्वेश्चन है, जैसे प्रोजेक्ट आपका किसके उसमें था, तो मेरा प्रोजेक्ट कॉलेज वेबसाइट था जो डेवलप हुआ इन चीजों से, ठीक है। वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी मैंने कौन कौन सी यूज की, जेएसपी क्या होता है, सर्वलेट, जेडीबीसी, एमवीसी, ठीक है, मॉड्यूल्स, आपको ये क्वेश्चन देखने आप ये भी देख सकते हो, लेकिन ये मैंने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बताए हैं। जो बेसिक जनरल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, ये प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है नोटपैड वाले, तो ये जस्ट मैंने उसके अकॉर्डिंग एक एक चीज आपको लिख के दी है, क्योंकि मैं जिस बच्चे को भी प्रोजेक्ट देती हूँ उसके मैं उसी तरह से वाइवा के क्वेश्चंस बना के देती हूँ, सो दैट उसमें पूछ जाए। अब देखो हम अपना 99% तो दे सकते हैं, 1% वो कुछ भी एक्स्ट्रा पूछ ले तो उसमें आपको थोड़ा प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, प्लीज फ्रेंड्स, ओके, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो सो दैट मेरा मोटिवेशन ऑल्सो बढ़ सके,
ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।